गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर भी 9th ही है अपना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए अभी सबसे पहले फोर्स कि फोर्स क्या होगा। अभी क्या होता है अभी फोर्स कि फोर्स पुश या पुल होता है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन ऑफ जो उसकी होती है, या तो वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेके आ सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेके आएगा, या फिर डायरेक्शन भी चेंज कर देगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि फोर्स से हम डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स होगा क्या अभी, पुश और पुल विच चेंजेज और ट्राइज टू चेंज, या तो चेंज करेगा या ट्राई करेगा स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। कि रेस्ट है तो मोशन में लाएगा, मोशन है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, कई बार क्या है जैसे मैं इस पे ग्रीन बोर्ड पे फोर्स लगाऊं लेकिन इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, तो इसलिए हमने लिख दिया कि ट्राइज टू डू सो, कि ट्राइज टू चेंज, कि चेंज करने की हमने कोशिश तो की। तो ये भी एक फोर्स ही है। एक रबड़ की बाल ले लें हम, उसको दबाएंगे तो क्या होगा कि उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब कि उसके डायमेंशन चेंज होंगे, और डायमेंशन चेंज होते हैं तो वो भी किसके कारण होते हैं, फोर्स के कारण। पुश या पुल किसी भी चीज़ को हम धकेलेंगे खींचेंगे तो किससे होंगे भी, फोर्स होगा वो एक तरह का। फिर है फोर्स का फॉर्मूला, जनरली आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम इसको, न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होता है भी, F इज इक्वल टू एम ए। एम है मास ऑफ बॉडी, ए है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा एम ए। अब देखिए ए अगर वेक्टर है तो फोर्स भी क्या होगा अभी अपना, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है भी अपना, वेक्टर क्वांटिटी है भी। हमने पढ़ा था पहले ही स्केलर और वेक्टर, तो फोर्स क्या होगा, वेक्टर, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं फोर्स के। फिर देखिए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है भी, न्यूटन। लेकिन यहाँ से हम निकालें तो क्या आएगा अभी, जैसे ये देखो एम मास, मास के लिए मैं लिख देता हूँ मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। की न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह अब सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन। तो डाइन भी क्या होगा अभी, डाइन में सीजीएस है तो यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो वो होगी अपनी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डाइन है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, न्यूटन है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। अब इसकी दो ग्रेविटेशनल यूनिट और होती हैं भी। ग्रेविटेशनल यूनिट कौन सी हैं भी अपनी, जैसे कि एक होती है किलोग्राम फोर्स, केजी फोर्स, केजी एफ से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं किलोग्राम वेट। ये एसआई सिस्टम में कर रहे हैं हम। तो किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट ये ग्रेविटेशनल यूनिट है इसकी। और अगर इसके हमें न्यूटन बनाने हैं तो न्यूटन कितने होंगे भी, 9.8 न्यूटन। कि 1 kg फोर्स में कितने न्यूटन होंगे भी, 9.8 न्यूटन। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में क्या होंगी भी, ग्राम फोर्स या फिर ग्राम वेट। और इसके अगर सीजीएस डाइन थी ना वैसे तो अपनी एब्सोल्यूट यूनिट, तो डाइन बनाएं तो वो बनेंगे अपनी 980 डाइन। तो ये दो इसकी क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट। अब देखिए न्यूटन और डाइन में भी रिलेशन होता है। जैसे कि देखो यहाँ किलोग्राम से ग्राम बने अपनी, तो ग्राम बनाएंगे तो 1000 तो ये, और 100 ये मीटर के सेंटीमीटर। तो अगर हम इनमें रिलेशन निकालें तो क्या आएगा अभी, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये रिलेशन भी हमें याद रखना है भी कि न्यूटन से डाइन में कैसे चेंज करेंगे, कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। तो भी अब है अपना इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होते हैं भी, फोर्स है किसी भी बॉडी को जो मोशन में है उसको स्टेशनरी कर सकता है। तो क्या करेंगे भी, एनी बॉडी है उसको स्टेशनरी कर सकते हैं हम फोर्स से। स्टेशनरी मतलब मोशन में है तो रेस्ट में लेके आ सकते हैं।
जैसे कि कोई भी व्हीकल है भी अपना, या फुटबॉल है, जैसे प्लेयर खेलते हैं अपने फुटबॉल, तो फुटबॉल में क्या है कि एक प्लेयर चलती हुई फुटबॉल को रोक लेता है और उसको रेस्ट में लेकर आता है। या फिर हम इससे स्टॉप भी कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर स्टॉपिंग, या तो स्टॉप कर सकते हैं, और कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग कार, या फिर उसकी जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ब्रेक लगाए तो स्पीड कम होगी, अगर हम ब्रेक लगाए रखेंगे तो क्या होगा, अभी जो कार है अपनी वो स्टॉप हो जाएगी। बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हम रेस पे पांव रखेंगे तो क्या होगी, एक्सेलरेट होगी वो, तो वो रेस है वो एक तरह से फोर्स लगाया है हमने उस पर, जिसके कारण वो तेज़ी से चलेगी, मतलब कि स्पीड इंक्रीज होगी। फिर है अपना फॉर चेंज द डायरेक्शन, की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं भी हम। डायरेक्शन में भी यही ले लेते हैं हम, कोई भी व्हीकल है उसका हैंडल है अपने हाथ में होता है, उसको अगर हम रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगी, वो भी एक तरह से फोर्स है। फिर है फोर्थ अपना कि फॉर चेंजिंग द शेप एंड साइज, कि शेप और साइज है जो डायमेंशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं हम। तो देखिए फॉर चेंजिंग भी, फॉर चेंजिंग द शेप और साइज, तो देखिए शेप और साइज कैसे चेंज होंगे। रबड़ की बाल का एग्जाम्पल तो हमने दे दिया था, वैसे भी लोहे को भी हम अगर हैमर से हथौड़े से चोट मारेंगे तो उसकी भी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है, कभी उसका रिंग बना दिया, कभी कुछ बना दिया, बहुत से सामान अपने बने होते हैं। तो ये बहुत सारे इफेक्ट हैं फोर्स के जो पुश या पुल पर ही बेस हैं। तो देखिए अभी आगे हम पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होती है अभी, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में जो मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसी को हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। वैसे इसको डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी भी लीनियर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं पी से भी, पी की वैल्यू क्या होगी भी अपनी, पी की वैल्यू होगी अपनी मास इंटू वेलोसिटी एम वी। तो P इज इक्वल टू एम वी, एम है मास ऑफ बॉडी, V है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब देखिए P इज इक्वल टू एम वी होगा तो SI यूनिट क्या होगी भी, SI यूनिट ऑफ P, P की मतलब कि मोमेंटम की SI यूनिट। देखिए मास kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी SI यूनिट होगी। अगर हम निकालें CGS यूनिट, तो CGS यूनिट क्या होगी भी इसकी, CGS यूनिट होगी मास, CGS में ग्राम में, और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये होगी इसकी CGS यूनिट। और देखिए भी SI यूनिट, CGS यूनिट हमने कर ली हैं मोमेंटम की। अब मोमेंटम है, देखिए वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी क्या है भी अपनी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है भी अपनी। देखिए पीछे हमने पढ़ा था कि फोर्स भी क्या है, वेक्टर, और लीनियर मोमेंटम भी क्या है भी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए भी हमने फोर्स पढ़ लिया, लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। अब है अपना भी इनर्शिया। देखिए इनर्शिया क्या होता है, द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन, कि कोई भी बॉडी है भी वो रेस्ट में है तो रेस्ट में बने रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में बने रहना चाहती है, यानी कि वो अपनी रेस्ट या मोशन की जो पोजीशन है उसकी, उसको चेंज नहीं होने देना चाहती। तो जो चेंज किस प्रॉपर्टी के कारण नहीं होने देना चाहती, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो देखिए इनर्शिया है वो, उसके 3 टाइप्स हैं अपने। पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर है इनर्शिया ऑफ मोशन, और फिर है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डेफिनेशन यहीं से है इनकी भी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या बोलेंगे हम, द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। मोशन को क्या बोलेंगे, टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन में डायरेक्शन। तो ये डेफिनेशन तो तीनों की आ गई है अपनी। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है भी अपना, जैसे कि मान लो कि कोई भी राइडर है वो हॉर्स पे या बस में बैठा है,
और वो शुरू में बस या हॉर्स रेस्ट में है, जब वो एकदम से चलेंगे तो राइडर फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण बैकवर्ड होगा वो। क्यों? क्योंकि जब वो बैठा है तो जो उसका पर्सन की जो लोअर बॉडी है वो तो अपने रेस्ट के अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है, जो अपर बॉडी है वो एकदम से जैसे ही नीचे वाला लोअर बॉडी मोशन में आएगा तो वो अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहेगी अपर बॉडी, जिसके कारण उसमें पीछे झटका लगेगा। या फिर कोई भी कारपेट है, कोट है, उसको हम स्टिक से मारेंगे तो उसमें से डस्ट पार्टिकल निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने स्टिक उसके ऊपर मारी है तो उससे क्या हुआ है कि उसका मोशन आया है कारपेट का या फिर कोट का, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट में रहना चाहेंगे जिससे वो बाहर निकलेंगे। फिर इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में क्या है भी कि मोशन में होगा। जैसे कि मान लो कि राइडर है वो बस में बैठा है, इस बार बस अपनी मोशन में है और अगर मोशन में बस है तो एकदम से जैसे ही ब्रेक लगेंगे राइडर फॉल्स फॉरवर्ड, तो वो आगे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो मोशन के अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है। फिर है अपना डायरेक्शन। अगर इसी तरह से हम डायरेक्शन लें तो जैसे ही मान लो कि बस में ही है राइडर, बस चल रही है अपनी, जैसे ही कोई टर्न आया तो टर्न पे राइडर फॉल्स आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ थोड़ा सा फोर्स लगेगा राइडर पर, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। और भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में कि जैसे मड गार्ड हैं अपने, वो प्रोटेक्ट करते हैं मड से, तो वो टेंजेंशली जब ऊपर की तरफ आता है डायरेक्शन उसकी टेंजेंशली होती है मड की टायर से, तो उसको रोकने के लिए मड गार्ड यूज करते हैं हम। इनर्शिया ऑफ मोशन में भी है, जैसे ट्रेन में हम कोई भी बॉल ले लें उसको उछालेंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, वो हमारे हाथों में वापस आएगी। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। लेकिन अगर हम उसे खिड़की से बाहर उछालेंगे तो हमारे हाथों में थोड़े ही आएगी, वो तो बाहर चली जाएगी पीछे। तो ये सब इनर्शिया ऑफ मोशन का है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल SGS मिल्कपुर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।